हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब वही मॉडल का कक्षा 10वीं के मॉडल का सेकंड वाला ये पार्ट है और टाइप सेकंड है। इसमें रिक्वेस्ट वाले पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कमांड वाले मॉडल पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में रिक्वेस्ट वाले। अब रिक्वेस्ट कौन कौन से मॉडल बताते हैं? तो रिक्वेस्ट बताते हैं कैन, मे, कुड, वुड, विल और माइट। पूरे के पूरे 6 मॉडल रिक्वेस्ट बताते हैं। प्रार्थना क्या बताते हैं? प्रार्थना। आदेश 3 बताते हैं तो आदेश वाले पन्ने। अब रिक्वेस्ट कितने बताते हैं? 6 मॉडल। हम 6 के 6 ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब कौन कौन सा मॉडल कौन कौन सी रिक्वेस्ट बताता है, वाक्य पढ़ के फिर हमें हमारी मर्जी से भरना है कि भाई इसमें कैन आएगा, मे आएगा, कुड आएगा, वुड आएगा, विल आएगा या माइट आएगा, ठीक है। तो इन सब में से हम पहला कोई सा भी ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे ले लेते हैं मे। कौन सा वाला? मे वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो मे क्या बताएगा? कौन सी प्रार्थना? सारे के सारे मॉडल प्रार्थना वाले पढ़ रहे हैं हम, सारे प्रार्थना बताएंगे लेकिन अलग अलग प्रकार की प्रार्थना। अब मैं कौन सी प्रार्थना बताएगा? फॉर्मल यानी औपचारिक प्रार्थना। फॉर्मल यानी आधिकारिक जो औपचारिक प्रार्थना होती है जो बड़ों से करते हैं, ठीक है, वो प्रार्थना बताएगा, ठीक है। कैसे बताएगा? देखिए, आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? तो ये फॉर्मल है, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी अंदर नहीं जा सकता है, अनुमति मिलने के बाद ही अंदर जाएगा, तो फॉर्मल है। तो यहाँ बढ़ देंगे में, तो क्या बोल बन जाएगा? मे आई कम इन सर। बड़े हैं, यहाँ भी सर बड़े। आई टेक योर मोबाइल सर, मुझे सर आपके मोबाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ? तो जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, जब उनको प्रार्थना रिक्वेस्ट करोगे, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब ये काम नहीं कर सकते हो। और जब तक नहीं कर सकते हो तो ऐसे वाले में मे भरेंगे। क्या भरेंगे? मे। तो मे आई टेक योर मोबाइल सर, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकता हूँ? मे आई कम इन सर, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अनुमति मिलने के बाद ही काम होगी, तो ये ऐसी प्रार्थना होगी जो फॉर्मल होगी। और कैन बताएगा इनफॉर्मल अनौपचारिक प्रार्थना, जो हम छोटों से करते हैं, छोटों से या बराबर वालों से करते हैं, और ये बड़ों से करते हैं। तो जब हम छोटों से या बराबर वालों से करते हैं तो कैन का प्रयोग करेंगे इनफॉर्मल परमिशन में, या रिश्तेदारों से या दोस्तों से करते हैं, ठीक। कैसे? आई कम इन डियर फ्रेंड, यानी बेस्ट फ्रेंड उससे कह रहे कि मैं अंदर आ सकता हूं, उसकी अनुमति हो या नहीं हो, आप तो घुस जाओगे सीधो, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, ठीक है, कि मैं आ जाऊं। जब तक वो अनुमति देगा तब तक तो आप अंदर घुस जाओगे। जब अनुमति, आप प्रार्थना तो कर रहे हो, अनुमति मिले या नहीं मिले वो आप काम करोगे, तो कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन आई कम इन डियर फ्रेंड, क्या मैं अंदर आ सकता हूं दोस्त? अनुमति नहीं मिले तब भी जाओगे, और अनुमति मिल जाए तब भी जाओगे, लेकिन इसमें अनुमति मिलेगी तभी जाओगे, तो मैं भरोगे और इसमें कैन भरोगे। जैसे कैन आई टेक योर मोबाइल सिस्टर, क्या बहन मैं तेरा मोबाइल ले लूं? वो देगी तब भी लोगे, और नहीं देगी तब भी आप मार पीट के छुड़ा के ले लोगे, ठीक है। लेकिन टीचर को नहीं मार सकते हो, अनुमति मिलेगी तभी आप लोगे। तो मैं फॉर्मल के लिए और इनफॉर्मल के लिए कैन, दोनों मॉडल समझ में आ गए। अब हम तीसरा मॉडल पढ़ते हैं, प्रार्थना बताने वाला कुड। अब कुड क्या बताएगा? पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो बताएगा, प्रार्थना बताएगा कौन सी? विनम्र प्रार्थना। और इसमें पहचानने का तरीका, इसमें प्लीज दिया होगा वाक्य में। बहुत ज्यादा विनम्र प्रार्थना होगी, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रार्थना होगी, तो ऐसे वाक्य में कुड भर देंगे। तो कुड वाले में क्या आएगा? जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे होगी? यू हेल्प मी प्लीज, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी कृपया, बिल्कुल हाथ पांव जोड़ रहा है। तो ऐसी जो प्लीज वाली जो रिक्वेस्ट हो उसमें हम कुड भर देंगे, विनम्र पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और जैसे किसी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसों की कोई दे नहीं रहा, और एक जगह उसे उम्मीद दिखी है थोड़ी सी, तो वहां जाके बिल्कुल उसके पैरों में पड़ जाएगा, प्रार्थना करेगा यार कि यू गिव मी 10,000 रुपए प्लीज, कृपया मुझे 10,000 रुपए दे दे, मुझे बिल्कुल इनकी जरूरत पड़ी रही है। तो जहाँ प्लीज दे रखा हो वहां पे हम कुड का प्रयोग करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्या आएगा? कुड। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या आएगा? कुड, और उसमें पहचान है प्लीज। अब चौथा पढ़ते हैं वुड। वुड भी रिक्वेस्ट बताता है। कौन से बताएगा? देखिए, इसमें भी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, वुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड में भी। अब अंतर क्या है? इसमें प्लीज आएगा लेकिन इसमें ऑफर होगा। हम सामने वाले को किसी चीज के बारे में ऑफर करते हैं कि प्लीज ये करें, प्लीज ये करें, तो इसमें ऑफर होगा। दोनों में क्या अंतर होगा? दोनों में पोलाइट रिक्वेस्ट होगा, लेकिन अंतर क्या होगा? कुड वाले में प्लीज आएगा और वुड वाले में
ऑफर होगा। अब ऑफर कैसे होगा, ये इनाम वाला ऑफर नहीं, जैसे मेहमान आते हैं उनसे कहते हैं चाय ले लो, बिस्कुट ले लो या कोई चीज ले लो, जैसे ऑफर करते हैं ना हम चीजों को, तो वो वाले ऑफर की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, डेट यू लाइक टू हैव जूस या टी, कोई मेहमान आया, हम उससे पोलाइट रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी ऑफर वाली, क्या कर पाइए आप जूस लेंगे या चाय लेंगे या ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको साथ में हम ऑफर भी कर रहे हैं, तो जिसमें हम ऑफर करते हैं उसमें वुड आएगा। वुड और वुड में समझ में आ गया, वो दोनों में पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसमें प्लीज आएगा, बहुत ज्यादा प्रार्थना होगी, लेकिन इसमें हम प्रार्थना तो होगी लेकिन ऑफर वाली होगी, हम ऑफर कर रहे हैं तो वुड का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब विल भी कुछ ना कुछ बताएगा। अब विल कौन सी प्रार्थना बताएगा, तो विल के बारे में देख लेते हैं। तो विल लेस पोलाइट रिक्वेस्ट, इसमें पोलाइट होगी लेकिन सबसे कम। इसमें क्या होगा भाई, विल में इसमें भी ऑफर करेंगे, क्या करेंगे, ऑफर, जो ऊपर वाले में करें, लेकिन इन दोनों ऑफर में वुड और विल में क्या अंतर है, इसमें हमारी इच्छा भी है और हम ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हमारी मजबूरी, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी में करना पड़ेगा। वैसे हमारे दिल से इच्छा नहीं हो रही, जब हमारी दिल से इच्छा नहीं हो रही और ऐसा काम मजबूरी में करना पड़े तो विल आएगा। और वुड वाले में क्या रहेगा, हमारी इच्छा भी है और हम ऐसा करना भी चाहते हैं तो वुड। और अगर इसमें क्या, मजबूरी में कुछ काम करना पड़े, ऑफर देना पड़े, कोई मेहमान आ गया, ऐसा आ गया कि यार अब पूछना ही पड़ेगा, अब क्या करें, मजबूरी है, अगर वो कह देगा तो कर देंगे और नहीं कहेगा, वो हमारी तो इच्छा होती है वो मना कर दे इस चीज के बारे में, तो हम विल भर देंगे। लेकिन वुड में ये कि हमारी भी इच्छा और सामने वाला ऐसा करें और हम बिल्कुल करना चाहते हैं दिल से, तो वुड। और हमारी इच्छा नहीं और वो मजबूरी में करना पड़े तो वुड। तो इसमें आएगा यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेंगे, आपकी बनाने की इच्छा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आप मेहमान घर पे आ गए तो पूछना चाह रहे हो, आप ही सोच रहे हो जाकर जा मना कर दे तो आपका काम हो जाए, तो ऐसे वाले वाक्य में हम विल भर देंगे। समझ में आ गया। विल में क्या, मजबूरी में आप काम करना चाहते हो, दिल से नहीं करना चाहते हो। वुड में क्या, आप दिल से काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसा काम हो और वो सामने वालों को करते हैं। दोनों में बस ये अंतर है, इसमें ऑफर है, इसमें भी ऑफर है, लेकिन इसमें कम पोलाइट रिक्वेस्ट और इसमें ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट। अब बची माइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइट भी रिक्वेस्ट बताएगा, प्रार्थना, लेकिन कौन सी वाली माइट बताएगा, एक तो ताना देने वाली, ताना देते हैं ना बार बार, या फिर संशय, हमारा बीच मन में डर हो कि यार ऐसा काम होगा नहीं होगा, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उम्मीद आपको बहुत कम है, लेकिन प्रार्थना करना जरूरी है, तो ताना देने वाली पहली चीज, और संशय मन में हो तो दोनों के लिए हम माइट का प्रयोग करेंगे, ऐसे रिक्वेस्ट। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यू डिड हेल्प मी बट यू डिड नॉट हेल्प मी, तू मेरी मदद कर सकता था लेकिन तेने मेरी मदद नहीं की। मैंने तो तेरी हर बार मदद की थी, लेकिन जब मेरे को मदद की जरूरत पड़ी तो तेने मेरी मदद नहीं की, तो हम क्या करें, उसको क्या दे रहे, ताना दे रहे हैं, बार बार ताना दे रहे हैं, उसने एक बार मदद नहीं की, तो यहाँ पे आ जाएगा माइट। भाई ताना ही, तेने मेरी मदद नहीं की, तू कर सकता था, हम जब भी मिले जब ताना देते हैं, तू मेरे को कॉफी दे सकता था लेकिन तेने नहीं दी, मैं तेरे को रोज नाश्ता कराता था, जब मेरे पास पैसे नहीं तो तेने नाश्ता नहीं कराया, तो हम क्या कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं। तो जहां भी ताना देने वाला वाक्य आ जाए वो माइट वाला का प्रयोग करेंगे। और संशय वाली भी देख लेते हैं, माइट दो बताएगा, ताना और संशय। अब ये संशय वाला वाक्य क्या है, आप सीएम से मिलने गए, बहुत अर्जेंट काम है, अब सीएम किसी से मिलता नहीं है, एक आम नागरिक से गए और मिल लिए, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कई लफड़े, लेकिन जरूरी है, आप गए, डर भी है मन में, आपके मन में संशय भी कि काम होगा नहीं होगा, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो किसी से, उसके पीए वगैरह से, क्या आई मीट अवर सीएम, क्या मैं हमारे सीएम से मिल सकता हूँ, आपके मन में डर भी है, तो ऐसी डर वाली जो संशय वाली प्रार्थना, वहां भी आप माइट का प्रयोग करेंगे। किसी चीज के बारे में आपको डर होता है तो उसके साथ संशय होता है, वहां भी आप ये माइट का प्रयोग करेंगे। तो माइट का समझ में आ गया, ताना देने वाली और संशय वाली के लिए माइट का प्रयोग करेंगे। ये सारे के सारे 6 के 6 जो मॉडल थे ये हमारे रिक्वेस्ट बता रहे थे। ये सेकंड पार्ट में पढ़ा हमने, सेकंड टाइप पढ़ा हमने। टाइप कौन सा था, सेकंड रिक्वेस्ट बताने वाले 6 बता रहे थे, अलग अलग तरह के रिक्वेस्ट बता रहे थे। मैं फॉर्मल बता रहा था, कैन इनफॉर्मल, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट, लेकिन प्लीज आना चाहिए। वुड ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट बताएगा लेकिन इसमें ऑफर रहेगा। विल ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट बताएगा लेकिन वुड से कम रहेगी। और माइट ताना देने वाली है, संशय वाली। अब ये ध्यान से ऐसे उतार ले, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो इस मोबाइल नंबर पे। अगर कोई चीज आपको पूछनी है 9928213313
आप इसमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे फोन भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आई। ओके, थैंक यू।